और गंधर्व बने और उन्होंने चित्ररथ नाम के गंधर्व की 50 कन्या के साथ विवाह किया। और एक दिन पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी के पवित्र स्थान में गए, अपराध किया, पुनः ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, तुमने ऐसे पवित्र क्षेत्र में अपराध किया है, जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम शूद्र बन जाओ। नारद जी का तीसरा जन्म हुआ किसी शूद्र के वहां। पिता का नाम द्रुमिल गोप, मां का नाम कलावती, और जानते नारद जी का नाम था रामदास। तीसरे जन्म में नारद जी शूद्र के घर पर जन्म लिए और चौथा जन्म नारद जी का नारद के रूप में हुआ। नारद जी की बड़ी महिमा है भक्तों। वेदव्यास मुनि जब 17 पुराण लिख चुके, 4 वेद, 108 उपनिषद, महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना किए, फिर भी वेदव्यास मुनि का मन बेचैन था, चिंतित था। उस समय वेदव्यास मुनि ने अपने गुरु नारद मुनि का चिंतन किया। नारद जी वेदव्यास मुनि के गुरु है। जैसे ही गुरुदेव का स्मरण किया, नारद मुनि प्रकट हो गए। वेदव्यास मुनि ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कैसे हो? वेदव्यास जी ने कहा गुरुदेव मैं नहीं जानता हूं मैं कैसा हूं। हम तो गुरुदेव घर पर आते हैं, महाराज सब कुछ ठीक है, आपकी कृपा से ऐसे 3 घर और हैं, ऑफिस में इतना है, इतने कारीगर, इतना ये, तब तो आधा घंटा समाप्त, गुरु का जाने का समय हो गया। गुरुदेव जब घर पर आते हैं तो अपनी कथा बंद करके गुरु के मुख से कथा सुननी चाहिए। वेदव्यास मुनि ने कहा गुरुदेव मैं नहीं जानता हूं कि मैं कैसा हूं, आप बताइए। मैंने इतने ग्रंथ, इतने शास्त्र कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए लिखे, अब जब लिखने वाले का ही मन शांत नहीं तो पढ़ने वाले कैसे शांत हो सकते हैं? बताइए मेरी इन रचनाओं में क्या कमी है? अवसर पाकर गुरु पद धारण करके नारद मुनि ने वेदव्यास मुनि को बहुत सुंदर उपदेश दिया। कहा वेदव्यास मुनि आपने अपनी रचना में सब कुछ लिखा, आत्म तत्व, परमात्मा तत्व, अनेकों तत्व की बात की, परंतु जो लिखना चाहिए वह तो आपने लिखा ही नहीं। न यद वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित कर ही चित। त्रिभुवन को पवित्र करने वाली भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति, भगवान कृष्ण का नाम, भगवान कृष्ण का गुणगान, कृष्ण कथा केवल पृथ्वी को ही नहीं पूरे भूमंडल को, तीनों लोकों को पवित्र करने वाली, त्रिभुवन को पवित्र करने वाली भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति जिस ग्रंथ में नहीं है, जिस रचना में नहीं है, फिर वह ग्रंथ अलंकार की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, छंद की दृष्टि से कितना भी महान हो, वह ग्रंथ, वह कथा, वह रचना कितनी भी अच्छी हो, परंतु उसमें कृष्ण का गुणगान नहीं है तो बड़े बड़े महात्मा गण उसे कौवे का तीर्थ समझते हैं और ऐसे ग्रंथ को वो पढ़ते नहीं है। अर्थात वह ग्रंथ, वह रचना कुछ काम की नहीं है। परंतु जिस रचना में, जिस कथा में, जिस ग्रंथ में टूटी फूटी भाषा में भी लिखा हुआ हो, अलंकार की कमी हो, छंद की कमी हो, व्याकरण की कमी हो, परंतु यदि उस रचना में कृष्ण का गुणगान किया है तो बड़े बड़े महात्मा गण ऐसी रचना में अवगाहन करते हैं। इसलिए वेदव्यास मुनि, यदि आपको सुखी होना है और कलयुग के जीव को सुखी करना है तो कृष्ण का गुणगान करो, कृष्ण की कथा लिखो, भागवत की रचना करो, क्योंकि जब तक संसार के जीव भागवत नहीं पढ़ेंगे तब तक भजन नहीं कर पाएंगे।
और यदि आप भागवत लिखोगे, भागवत सुनकर लोग भजन में प्रवृत्त होंगे, और ऐसे भजन करने वाले लोग हो सके संसार के कुछ कार्यों में विफल हो जाए, लेकिन फिर भी वो आध्यात्मिक दृष्टि से सदैव विजयी रहेंगे। बहुत सुंदर, मुझे मेरे प्रिय श्लोक है भक्तों। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणां, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजां हरे, भजन्न पक्वो थपते ततो यदि, यत्र को वा भद्रमभूतमूषकिं, को वार्थयाप्तो भजतां स्वधर्मतः। बहुत सुंदर नारद मुनि ने कहा, त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरे। दो लोगों की बात यहां पर की जाए। एक जो संसार में सभी ओर से परफेक्ट है, अपने घर में परफेक्ट रूप से रहता है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, अपनी पत्नी को प्रसन्न रखता है, बच्चों को प्रसन्न रखता है, सब कुछ उनका काम धंधा बिजनेस सब कुछ परफेक्ट चलाता है। नारद मुनि कहते हैं दुनिया में कितना भी परफेक्ट कार्य कोई आदमी कर ले, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति न करे, उसके हाथ में क्या मिलेगा, उसको क्या फल मिलेगा। और दूसरी ओर संसार में रहते हुए, इस जगत में रहते हुए हो सकता है अपने कर्तव्य को चूक जाए। संसार में रहते हुए दुनिया की दृष्टि से हो सकता है वह भक्त हारा हुआ दिखाई दे। ये भक्त, इसके पास तो कुछ नहीं है, न धन है न संपत्ति है। दुनिया की दृष्टि से वह भक्त हारा हुआ दिखाई दे, परंतु वह हरि का भजन करता है, कृष्ण का भजन करता है, और कृष्ण का भजन करके कृष्ण को प्रसन्न कर लिया, तो उस भक्त के लिए क्या बाकी रह जाए। एक और कोई आदमी परफेक्ट रूप से जीवन बिताए और पूरी दुनिया उसकी वाह वाह करे, पूरी दुनिया को प्रसन्न कर ले, फिर भी उसे क्या मिलेगा। रोग तो आना ही है, मृत्यु तो आनी ही है, दुख चिंता कष्ट ये तो होना ही है। एक और आदमी अपना जीवन कितना हूं परफेक्ट बिताए, परंतु भजन ना करे, क्या मिलेगा। और दूसरी ओर त्यक्त्वा स्वधर्म, जो अपने कर्तव्य है, उस भजन करने वाले चाहते हुए भी बेचारे अपने कर्तव्य चूक जाते हैं। इसलिए तो कृष्ण कहते ना, भजन करने वाले के जीवन में बहुत कष्ट होता है, क्योंकि मन भजन में लग गया, भगवान में लग गया। क्योंकि भगवान में मन लगा, इसलिए संसार से मन हट जाएगा। फिर संसार के लोग कहेंगे ये तो हमारे सामने भी नहीं देखते हैं, ये तो हमें फोन भी नहीं करते हैं, ये तो हमें याद भी नहीं करते हैं, लेकिन वो भगवान को याद कर रहा है। जिनके दिलो दिमाग में ईश्वर बैठ गए, जिनके मन में भगवान कृष्ण रम रहे हैं, उस भक्त की इच्छा नहीं है कि मैं इनका स्मरण ना करूं, उस भक्त की इच्छा नहीं है कि मैं इसको फोन ना करूं। उनके मन में दुर्भाव दुर्विचार द्वेष नहीं है, लेकिन मन भगवान में लग चुका है, इसलिए बेचारा कभी कभी वह कर्तव्य चूक जाता है। नरसिंह मेहता को याद कीजिए, अपने पिता का श्राद्ध करना था, पत्नी ने घी लेने के लिए भेजा। नरसिंह मेहता घी लेने के लिए गए, कोई घी नहीं दे रहा था। भक्त की तो यही स्थिति है ना। लोग सोचते थे ये भगत आदमी 700 रुपया किलो घी आज लेकर जाएंगे, पैसे चुकाएंगे या नहीं कोई भरोसा नहीं।
अनेकों दुकानों में गए लेकिन किसी ने घी नहीं दिया। संसार के लोग भक्तों को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। कल का इतिहास, जूनागढ़ की बाजार में नरसिंह मेहता जैसे भक्तों को किसी ने घी नहीं दिया। पिता का श्राद्ध करना था। दुनिया की दृष्टि में ऐसा लगता है कि ये भक्त क्या है, तो हारे हुए हैं। दुनिया की दृष्टि में सत्य की पराजय होती है। वैसे हमारा सूत्र इस देश में कहा गया, सत्यमेव जयते, सत्यम एव विजयते, सत्य की ही जीत। लेकिन दुनिया की दृष्टि से देखा जाए तो सत्य हमेशा हारता है। ईश्वर की दृष्टि कुछ अलग है, मैं दुनिया की दृष्टि की बात कर रहा हूं। दुनिया की दृष्टि से सत्य हारता है। पांडवों के जीवन में कितना दुख आया, जीवन भर पांडवों ने दुख भोगता, और जब महाभारत का युद्ध जीत लिए तो कितने दिन तक युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर की गादी पर बैठे। जैसे ही हस्तिनापुर का राज मिला तो तुरंत खबर मिली कृष्ण गए हैं, हिमालय चले गए। दुख, प्रहलाद के जीवन में दुख, ध्रुव के जीवन में दुख। दुनिया की दृष्टि से सदैव सत्य हारता है, सत्य हारा हुआ दिखाई देता है दुनिया की दृष्टि से। और मेरा मंतव्य पूछो तो दुनिया की दृष्टि से सत्य हारता ही है। दुनिया की दृष्टि से सत्य को हारना ही है। आप एक लंबा बांबू लेकर आइए, एक लंबी लकड़ी लेकर आइए, और ये हमारा आशुतोष वायलिन बजा रहा है। कोई लकड़ी लेकर आए और जोर से वायलिन पे मारे तो वायलिन टूट जाएगा। सीधी सी बात है ना, टूट जाएगा। दुनिया की दृष्टि से तो यही लगा ना कि वो लकड़ी जीत गई, ये वायलिन हार गया। दुनिया की दृष्टि से वायलिन हारा, लेकिन आध्यात्म दृष्टि से लकड़ी बजती नहीं है, बजता तो वायलिन ही है। पत्थर, आप 5 किलो का पत्थर हाथ में ले लो, फूल के ऊपर मारो, फूल कुचल जाएगा। दुनिया की दृष्टि से फूल कुचल गया, फूल हार गया, लेकिन फिर भी हार कर भी अपनी सुगंध फैलाता गया है। आध्यात्म दृष्टि से जीत फूल की है, पत्थर की नहीं है। कई बार भक्तों को पहचानने में लोग बहुत गलती करते हैं, और भक्तों को कौन पहचान पाए? वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे, साधु को कोई नहीं पहचान पाता है। लेकिन नारद मुनि ने बहुत सुंदर कहा कि यदि भागवत का आश्रय लिया, भक्ति करते हैं, ईश्वर भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए तो क्या बाकी रह गया? और जीवन में कितने भी परफेक्ट कार्य करें, पूरी दुनिया को प्रसन्न कर ले, कभी हो नहीं पाएगा। आप चिंता मत करो, दुनिया कभी प्रसन्न नहीं हो पाएगी। एक को सुखी करने जाओगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, तीसरे को प्रसन्न रखोगे चौथा नाराज। ये दुनिया कभी प्रसन्न नहीं होगी। और यदि हम कितने भी परफेक्ट रहे और दुनिया को प्रसन्न कर भी दिया, क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो बहुत सुंदर कहते हैं कि कोवार्थ आप तो भजताम सुधर्मत। क्या मिल गया उनको जो अपने जीवन में परफेक्ट रहकर बस मात्र संसार के लोगों को ही प्रसन्न करने के लिए चले। संसार में कितना हूं धन संपत्ति कमाए, आज तो एक अंधी दौड़ है सुबह से लेकर शाम तक धन के पीछे।
मैं नहीं कहता हूं धन गलत चीज है। धन कमाना ये मनुष्य जीवन का कर्म है, पुरुषार्थ है, परंतु जरूरत से अधिक धन मौत को निमंत्रण देता है। धन, जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता है। जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन धन ही जीवन नहीं है। हम लोग धन को ही जीवन बना चुके हैं। धन ही जीवन है। सतयुग में लोगों के प्राण हड्डियों में हुआ करते थे और कलयुग में लोगों के प्राण धन में हुआ करते हैं। धन चला गया तो मानो प्राण चले गए। रात दिन धन। नारद मुनि कहते हैं बुद्धिमान कौन? एक आदमी समाज में परफेक्ट रहा, करोड़ों रुपए एकत्रित किए, लेकिन उन करोड़ों रुपए से क्या प्राप्त होगा? उस धन से, उस संपत्ति से ज्यादा क्या मिलेगा? संसार की ऐसी वस्तु जो एक ना एक दिन नष्ट होने वाली है। कुछ भी आप गाड़ी लो, बंगला लो, धन संपत्ति से जो भी वस्तु आप लोगे वो नाशवंत है, एक ना एक दिन नष्ट होगी। रात दिन मेहनत परिश्रम करके आदमी धन कमाता है और उस धन से क्या मिलता है? ऐसी वस्तु जो एक ना एक दिन नष्ट होने वाली है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपनी चमड़े की जीवा को हिलाकर भगवान का नाम लेकर लक्ष्मीपति भगवान को अपने वश में कर लेता है। लक्ष्मी के नाथ भगवान को अपना बना लेता है। यह है वास्तविक बुद्धिमान। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि हम भगवान का भजन करें, संसार में रहे। ये जीवन और रेलगाड़ी के, ट्रेन के दो ट्रैक की तरह है, एक शरीर का धर्म और एक आत्मा का धर्म। शरीर का धर्म तो हम बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आत्मा का धर्म निभाए। भक्तों, जीवन में यदि कमाना है तो कमाइए, ऐसी संपत्ति कमाए जो मरने के बाद भी हमारे साथ रहे। आज हम और आप जिस संपत्ति के पीछे पागल है, वो संपत्ति कब तक हमारा साथ देगी? मैं अक्सर कथाओं में कहता हूं, हमारे इतिहास में इस दुनिया में एक आदमी हुआ, एक बहुत बड़ा वीर, जिसका नाम था सिकंदर, अलेक्जेंडर। आप सब लोग जानते हैं। सिकंदर जवान था, उनके मन में इच्छा हुई कि मैं पूरी दुनिया को जीतूं। सिकंदर के पिता पुरु ने समझाया, बेटा पूरी दुनिया को जीतकर क्या करोगे? बात भी सत्य है। लोग सोचते हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊं, लेकिन मान लो आपको लॉटरी लग जाए या करोड़ों रुपए आ भी जाए, 5 रोटी खाते तो 5 ही खाएंगे कि 50 खाएंगे? विचार कीजिए। यदि अधिक धन आ गया तो 5 खाते तो 5 ही खाएंगे। देखिए, धन यदि ज्यादा आ गया तो खाना तो उतना ही है और पहनना भी उतना है। ऐसा तो नहीं जिसके पास बहुत धन होते हैं वो 2-5 शर्ट डालकर घूमते हैं। यहां तो उल्टा है, धन वाले तो धीरे धीरे करके उतारते जाते हैं। आज पहचान कैसे हो कौन आदमी कितना धनी? जो कम कपड़े पहने वो धनी। धन यदि अधिक मिल भी जाए तो खाना भी उतना है, पहनना भी उतना है। और सच कहूं, जिसके पास धन होता है ना, वो जेब में लेकर नहीं घूमते। पूछिए अमित भाई को कितना है जेब में। जिसके पास धन होता है वो जेब में लेकर नहीं घूमते, वो तो बैंक में बैलेंस बैंक में पड़े होते हैं। या हमारा डायमंड वाला होगा तो आंगड़िया में पड़े होते हैं। बस रोज सुबह फोन करके टैली कर लेते हैं कि बैलेंस इतना है, चाहे बैंक का चाहे आंगड़िया का। और सच कहूं तो वो पैसे बैंक में ही पड़े रहते हैं और ये उठ जाता है। वो तो धरा का धरा रहेगा, ये उड़ जाएगा। और ऊपर जाकर
जीवन भर पाप किया है तो नरक में, यमराज के दरबार में। यमराज जी जब सजा देंगे, यमराज के दूत मारेंगे पीटेंगे, तब ये कहेगा मेरी बैंक में 100 करोड़ रुपए हैं, आप कहो तो 2-3 करोड़ RTGS करा दूं, मेरी सजा माफ कर दो। तब वो 3 डंडे और मारेंगे, साले यहां भी घूस दे रहा है। पृथ्वी पे तो दे रहा था, यहां भी, यहां का धन वहां नहीं चलता है। कमाना है तो ऐसा धन जो सब जगह चले। मैं ये कह रहा था, सिकंदर के पिता ने कहा बेटा इतना कमा कर क्या करोगे, लेकिन ये तो जवान था, बस मुझे पूरी दुनिया को जीतना है। निकल पड़ा अपनी सेना को लेकर सिकंदर, और एक के बाद एक स्थान के ऊपर अपना झंडा लहराता गया। ऐसा वर्णन है लगभग 80% तक दुनिया को जीत लिया। फिर एक दिन पता चला सिकंदर को एक रोग हुआ, आज की भाषा में उसे क्षय रोग या कैंसर रोग कहते हैं। धीरे धीरे आदमी मोम की तरह खत्म हो जाता है। ये पता चलते ही सिकंदर अपने देश की ओर वापस लौटा। धीरे धीरे सिकंदर का मृत्यु का दिन निकट आया। बस सिकंदर मरने ही वाला था। उनके अनुचरों ने कहा महाराज सरकार आपकी कोई अंतिम इच्छा? बोले हाँ, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि जब मेरी मृत्यु हो जाए और आप मुझे भूमि में दफनाओगे तब मेरे दोनों हाथ बाहर रखिएगा। कहा सरकार आपकी 21 पीढ़ी में किसी ने ऐसा कार्य नहीं किया, आप ऐसी इच्छा क्यों कर रहे हैं? तब सिकंदर ने कहा कि मैं सिकंदर जीते जी जिस बात को समझ नहीं पाया, कलयुग में आने वाले लोग कम से कम इस बात को समझ सके। सिकंदर जब दुनिया में आया तब दोनों हाथ खाली थे, सिकंदर जब दुनिया से जा रहा है तो दोनों हाथ खाली हैं। किसी कवि ने शेर लिखा, इकट्ठे कर जहां के घर सभी मुल्कों के मालिक थे। पूरी दुनिया का मालिक, दुनिया का राजा बन चुका था। और हम लोग ये पूरी दुनिया, उसमें से एक एशिया खंड, एशिया में भारत, भारत में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मुंबई, मुंबई में एक छोटा सा स्टेशन, उसमें एक छोटा सा एरिया, छोटी सी सोसाइटी, उसमें छोटा सा घर, वो भी भाड़े का। 11 महीने के बाद एग्रीमेंट खत्म होने वाला। सिकंदर इकट्ठे कर जहां के घर सभी मुल्कों के मालिक थे, लेकिन सिकंदर जब गया दुनिया से तब दोनों हाथ खाली थे। दोनों हाथ, चाहे लाख कमा लो हीरे मोती, चाहे लाख कमा लो हीरे मोती, लेकिन याद रहे कफन में जेब नहीं होती। अंतिम कफन, अंतिम वस्त्र जब लगेगा ना, उसमें एक भी जेब। आज तो कितना बनाया है, 6 पॉकेट 8 पॉकेट, जितना भी पॉकेट बना लो। संसार का धन संसार में रहता है, मरने के बाद साथ में नहीं आता। इसलिए भक्तों, कमाने की वृत्ति है, कमाना बंद मत करो, कमाओ, लेकिन ऐसा धन कमाओ जो मरने के बाद भी साथ आए। जीते जी हमारे साथ रहे, मरने के बाद साथ रहे, शाश्वत धन, अक्षय धन। और इसलिए तो भारत के संतों ने कहा, लूट लो जिसका दिल चाहे, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ये मोती बिखराओ, लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती
मैं बिखराऊं गले गले। लूट लो जिसका दिल चाहे, मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवाने कान खोल के सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। कंचन काया मिट्टी होगी, कंचन काया मिट्टी होगी। कंचन काया मिट्टी होगी। कंचन काया मिट्टी होगी। चर्चा होगी गले गले, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले। लूट लो जिसका दिल चाहे, सुर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं। कभी कभी हम सोचते हैं, मान लो कि अचानक हेलीकॉप्टर आए और करोड़ों रुपए के हीरो की बरसात होने लगे, करोड़ों के हीरे मोती यहाँ पर बिखारने लगे, तो कोई अपने स्थान पर बैठा रहेगा? सब लोग खड़े होकर उसे बटोरने के लिए जाएंगे। तो आज जब राम नाम के, कृष्ण नाम के हीरे मोती बिखर रहे हैं, तो आप लोग क्यों बैठे हैं? भाव से खड़े होकर 5 मिनट के लिए महासंकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भाव से हरे राम नाचते हुए राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 भाव से हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा
राधा ढूंढ रही किसने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा घन 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 श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में 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 देखा। माखन चुराते हुए और राधा तेरा श्याम देखा। माखन चुराते हुए कि राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। जय हो राधे। तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। रास 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 रचाते हुए राधा तेरा श्याम का। रास रचाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। जय हो राधे। तेरा श्याम हमने गोवर्धन में देखा। तेरा श्याम हमने गोवर्धन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोवर्धन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोवर्धन में देखा। गैया चराते हुए और राधा तेरा श्याम देखा। गैया चराते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम हमने राधा तेरा श्याम हमने वंशीवट में देखा। तेरा श्याम हमने वंशीवट में देखा। राधा तेरा श्याम हमने वंशीवट में देखा। तेरा श्याम हमने वंशीवट में देखा।
बंसी बजाते हुए और राधा तेरा श्याम देखा। बंसी बजाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। बंसी बजाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। बंसी बजाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे हरे। नाम संकीर्तन के श्री प्रभुपाद की जय। पिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यत् भ्रमताम् उपर्यध तलभ्यते दुःखवदन् यत सुखं कालेन सर्वत् गंभीररंभसा। श्री नारद मुनि वेदव्यास मुनि को कहते हैं कि वेदव्यास जी, संसार की दृष्टि से समृद्ध व्यक्ति हो सकता है इस संसार में रहते हुए उनकी कुछ इच्छाएं पूर्ण हो, परंतु वास्तविक सुख, शांति और नित्य आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो भागवत का आश्रय लेकर भगवान का भजन करें। क्योंकि इस संसार में प्राप्त होने वाला सुख आज जिसे हम सुख मानते हैं, ये सुख तो सभी योनियों में प्राप्त होता है। बहुत नारद जी ने बहुत सुंदर बात कही। आज जिस सुख के लिए हम भागदौड़ कर रहे हैं वह सुख तो 84 लाख की सभी योनियों में प्राप्त है। हमें तो ऐसा सुख प्राप्त करना चाहिए जिस सुख का कभी अंत ना हो, नित्य सुख। आज का आदमी सोचता है मैं बहुत सुंदर होटल में या टेस्टफुल भोजन खाकर सुखी हो जाऊंगा। खाने के लिए मेहनत, परंतु हम भोजन करके जितना सुख प्राप्त करते हैं उतना ही सुख कुत्ते या अन्य पशु भोजन करके वह सुख प्राप्त करते हैं।
अंतर इतना है, हम डाइनिंग टेबल पर बैठकर भोजन करते हैं, वो रोड पर करते हैं। लेकिन सुख की जो मात्रा है, सुख का जो लेवल है, वो हमारा और पशुओं का दोनों का समान है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभैर नराणाम। सामान्य रूप से संसार का आदमी परिश्रम करता है, मेहनत करता है, क्यों? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। सोचता है मैं बहुत अच्छे से अच्छा भोजन करूंगा, लेकिन आज भोजन करने से हमें जो सुख मिलता है वह सुख पशुओं को भी मिलता है। और मेरी दृष्टि से यदि मैं आपको कहूं तो भोजन करने से हमसे ज्यादा सुख पशुओं को मिलता है। हम क्या भोजन से सुख ले पाते हैं? एक तो अच्छा भोजन करने के लिए मेहनत करो, पैसे कमाओ, जेब में 10 रुपया है तो रोड का वड़ा पाव ही खा सकता है, 2-5 हजार है तो होटल में जा सकता है। एक तो पैसे जुटाओ, उसमें मेहनत, कष्ट, और भोजन करने के बाद भी अधिक भोजन हो गया तो पेट में गड़बड़। हमारे सुख, हम जिसे सुख समझते हैं, हमसे ज्यादा सुख तो पशु लोग ले रहे हैं। सत्य कहूं तो आज तक आपने किसी सुअर को हॉस्पिटल की लाइन में बैठे हुए देखा? यार बहुत खा लिया है, अपच हो गया है, एक दवाई दे दीजिए। 24 घंटा खाता है सुअर, लेकिन फिर भी डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है। इसका अर्थ यही हुआ ना, हम थोड़ा सा अधिक खा लिए तो प्रॉब्लम, लेकिन वो पशु कितना खाए कोई प्रॉब्लम नहीं। आज हम लोग जिस सुख के लिए अंधी दौड़ लगा रहे हैं, नारद मुनि कहते हैं वह सुख तो पशु भी ले रहे हैं। वह सुख तो हम भोगते आए हैं और मरने के बाद अनेकों योनियों में भोगते रहेंगे। निद्रा, आदमी रात दिन मेहनत करता है, अच्छा घर हो, अच्छा बेड हो, बिस्तर हो, निद्रा, लेकिन 5-5, 10-10 लाख रुपए के बिस्तर पर सोने से जितना सुख मिलता है उतना ही सुख उस कुत्ते को किसी वृक्ष की छांव में सोकर मिल जाता है। और सच कहूं, हम सब मिडिल क्लास के लोग, हमारे घर पर बेड कितने का होगा? आप सच बताइए, 50,000, लाख, 2, 3 या 5 लाख का? हमसे अच्छे तो पशु हैं, मर्सिडीज के नीचे जाकर सोते हैं। 25 लाख की मर्सिडीज कुत्ते के बाप की, सो जाए छांव में आराम से। मर्सिडीज वाला चला जाए तो BMW के नीचे। बताइए कितना बड़ा बिस्तर, और उसे जुटाने के लिए कोई मेहनत नहीं। नारद मुनि बहुत सुंदर, यदि आपको समझ में आए भक्तों, बहुत सुंदर बात कहते हैं कि आज हम लोग जिस सुख के पीछे दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वह सुख तो अन्य योनियों भी मिलेगा। अतः मनुष्य को चाहिए वे उस वस्तु के लिए मेहनत करे। श्रीपाद शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यही वास्तविक दुख है। उस चीज के लिए मेहनत करे ताकि ये जन्म मरण का बंधन ही छूट जाए और नित्य सुख की प्राप्ति हो जाए। और ये कब मिलेगा? जब भागवत का आश्रय लेकर हम भगवान का भजन करेंगे। इस प्रकार नारद मुनि ने वेदव्यास मुनि को उपदेश दिया और कहते हैं, वेदव्यास मुनि, मैं और क्या बताऊं, मैं मेरा अनुभव कहता हूं। मेरा जन्म जब उस शूद्र के घर पर मां कलावती, पिता द्रुमिल गोप, जन्म से ही पिता की मृत्यु हो गई और हमारी माता दूसरों के घर पर भोजन बनाकर
काम करके बर्तन मांजकर हमारा जीवन पालन कर रही थी। और उस समय चतुर्मास का समय था। हमारे गांव में साधुओं की मंडली आई। साधुओं की सेवा करने का अवसर हमारी माता को मिला। साधुओं के लिए भोजन पकाना, उनके बर्तन मांजना, हमारी माँ उनकी सेवा करती थी। और मैं उस समय साधुओं की मंडली में बैठता था। साधुओं के मुख से भगवान की कथा सुनता था और भोजन के बाद उस साधु का उच्चिष्ट खाता था। बस उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजय सकृष्म भुंजे तदपाक किल विषय। उन साधुओं के मुख का उच्चिष्ट खाकर, उन साधुओं के मुख से कथा सुन सुनकर मेरे हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो गई। एक दिन जहरीला सर्प हमारी माता को स्पर्श किया, मां की मृत्यु हो गई और मैं मां के विरह में बहुत रोने लगा। दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। उस समय मुझे भगवान की याद आई। मेरी भक्ति से भगवान ने मुझे दर्शन दिया। बस भगवान का उस रूप को देखकर मैं इतना आसक्त हुआ, मैं जीवन भर भगवान की भक्ति किया और वह शरीर छूट गया। और आज भक्ति करने से मुझे ये नारद शरीर प्राप्त हुआ है। जब चाहे तब, जहां चाहे वहां, बिना पासपोर्ट, बिना वीजा, बिना टिकट में के मैं जाते रहता हूं। इस वीणा पर भगवान का नाम लेकर गाते हुए संसार में विचरण करता रहता हूं। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रामण नामे। नारद मुनि बजाए राधिका रमण नामे। तो इस प्रकार नारद मुनि की प्रेरणा से वेदव्यास मुनि भागवत की रचना करने के लिए प्रवृत्त हुए। नारद जी के बहुत लीलाएं हैं भक्तों। नारद जी के विषय में साक्षात भक्ति देवी ने कहा कि हे नारद जी, संसार के जीवों का दुख दूर करने के लिए आप सूर्य के समान हो। जैसे एक सूर्य करोड़ों लोगों को प्रसन्न कर देता है, अपना प्रकाश फैलाता है, वैसे पृथ्वी लोक के मनुष्यों का उद्धार, उन लोगों को सुखी करने के लिए सूर्य के समान है। नारद मुनि की कृपा से भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य पुनः जीवित हुए। यह कथा भी आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। नारद मुनि जिनको मिले और उनका उद्धार न हो, ये कभी हो नहीं सकता। भक्तों, नारद मुनि का ये वचन है कि मैं नारद इस घोर कलयुग में घर घर में यदि हरि का नाम न दिला दूं, संसार के सभी लोगों के मुख से भगवान का नाम न बुलवा दूं, तो मैं भी हरि का दास नहीं, मैं भी नारद नहीं। नारद, वैसे नारद का नाम संसार में, समाज में बहुत बिगड़ा हुआ है। कई बार लोग नारद जी का बड़ा उपहास करते हैं, परंतु भक्तों नारद जी का आदर होना चाहिए। भगवान के अवतार हैं। एक आचार्य ने बहुत सुंदर कहा, नारद के बहुत अर्थ हैं। नारद, ना का अर्थ होता है नारायण। नारायण भगवान विष्णु, भगवान राम, कृष्ण। नार का अर्थ होता है नारायण और द का अर्थ होता है देना। जो अपनी कृपा से संसार के जीव को साक्षात नारायण को ही दे दे, उसे नारद कहा जाता है। संसार के लोग ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकते हैं? भोजन दे सकते हैं, कोई कंबल दे सकते हैं, कुछ पैसा दे सकते हैं, लेकिन नारद मुनि तो नारायण को ही देने में समर्थ है।
किसी संत ने नारद जी का एक अन्य अर्थ कहा, नारद माने ना माने नहीं। एक बार जिसकी मोहर लग जाए, नारद मुनि की जिस पर मोहर लग जाए कि ये हमारा आदमी है, अर्थात ये हमारा भक्त है, नारद, जिसकी बात कभी रद्द न हो सके उसे नारद कहा जाता है। जिसने कह दिया है हमारा भक्त है, तो फिर उसकी बात कभी रद्द नहीं हो सकती, वह भक्त भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। भक्तों, नारद जी को कोई मिला और वह भक्त न बना हो, ऐसा कोई इतिहास नहीं है। जयति जयति देवो यस्य कायादु वस्ते। 5 साल का बालक ध्रुव नारद को रास्ते में मिला, 6 महीने में भगवान को प्रकट कर दिया। और ध्रुव तो प्रकट था, प्रहलाद तो मां के गर्भ में था, लेकिन नारद की क्या कृपा हुई, जन्म से ही प्रहलाद भगवान के परम भक्त बन गए। नारद जी जिन्होंने नल कुबेर मणिग्रीव का उद्धार किया, वैसे भगवान कृष्ण उस दोनों वृक्ष के बीच में से निकले और वो दोनों वृक्ष गिरे, नल कुबेर मणिग्रीव का उद्धार हुआ। लेकिन वहां पर सुखदेव जी ने स्मरण किया, भगवान ने याद किया, पूरा नारदेन शापेन, मेरे भक्त नारद ने कहा है कि कृष्ण के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। और नारद माने नारद, जिसकी बात भगवान भी रद्द नहीं कर सकते। नारद जी ने कहा था कि साक्षात कृष्ण के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। जब नारद जी ने कहा तो कृष्ण को करना पड़ा। कुबेरात्मजो बद्ध मृत्युवयत्व त्वया मुचितो भक्ति पाजो कृतो च। कुबेरात्मजो बद्ध तथा प्रेम भक्ति स्वकाम प्रयोच्छ। तथा प्रेम भक्ति स्वकाम प्रयोच्छ। तथा प्रेम भक्ति स्वकाम प्रयच्छ। तथा प्रेम भक्ति स्वकाम प्रयच्छ। न मोक्षे ग्रहो में स्ति दामोदरेह। न मोक्षे ग्रहो में स्ति दामोदरे। कुबेर के दोनों अभिमानी पुत्र का उद्धार किया और भक्ति का भाजन बना दिया। किस लिए? अरे कौन सा भजन किया था ये दोनों ने, जो आपके सामने है? अरे मैं नहीं, वो दो। कुबेर के 2 पुत्र, भागवत में कथा है, रुद्रस्य अनुचर भूतवा। एक तो धनी बाप के बेटे और ऊपर से शिव जी ने अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाया, रुद्रस्य अनुचर। इतना अभिमान हुआ, शिव जी के कैलाश लोक में शराब पीने लगे, पहला अपराध। दूसरा, शराब पीकर स्त्रियों के साथ नृत्य आदि करने लगे, दूसरा। तीसरा, ये सारा कार्य पवित्र गंगा नदी के बीच में कर रहे थे। और चौथा, निर्वस्त्र होकर गंगा को पवित्र। नारद जी ये दृश्य देख नहीं पाए। नारद जी ने सोचा कि कृपा करने से तो इनका उद्धार नहीं हो सकता है, श्राप देना ही पड़ेगा। नारद जी ने श्राप दिया। क्या भजन किया था इन्होंने, लेकिन याद रहे, महान लोगों का श्राप वरदान बन जाता है। जब कोई महान व्यक्ति, जब कोई गुरु या कोई वरिष्ठ हमें डांटे, हमें क्रोध करे या श्राप दे, तो उनका श्राप भी वरदान होता है।
वैसे देखने में तो श्राप था, लेकिन नारद जी का श्राप वरदान बन गया। बिना मेहनत, बिना भजन साधन के नारद मुनि ने कह दिया कि कृष्ण आपका उद्धार करेंगे। नारद को देखकर भगवान कृष्ण ने इन दोनों का उद्धार कर दिया। ये है नारद। इसी नारद मुनि ने मृगारी को भक्त बनाया। मृगारी रात दिन पाप करता था। एक शिकारी था, वन में रहता था, हाथ में धनुष बाण लेकर पशुओं को मारता था और तड़पा तड़पा कर मारता था। किसी पशु को मारना ये बहुत बड़ा पाप है भक्तों, क्योंकि संसार में सभी जीव में आत्मा, गीता के अनुसार विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचेन शुपाके पंडिता समदर्शिन। जो आत्मा इस शरीर में है वही आत्मा हाथी में है, वही आत्मा चींटी में है, वही कुत्ते में है, वही सारे पशुओं में। लेकिन मनुष्य को मारो तो फांसी, पशुओं को मारो तो पैसा। यही कानून। हो सकता है पशुओं को मारने की सजा यहां पर न मिले, लेकिन ईश्वर का कानून, प्रकृति का कानून जो है, इसे छोड़ नहीं पाएगा, इसे भुगतना ही होगा। वो शिकारी निरंतर पशुओं को तड़पा तड़पा कर मारता था। नारद मुनि गए और नारद जी ने कहा कि तुम पशुओं को क्यों मारते हो? शिकारी कहता था मुझे बहुत अच्छा लगता है, अधमरा जीव जब थड़फड़ करे, और जब पशु तड़पता है तब तो मेरा आनंद बहुत बढ़ता है। लेकिन बस आनंद के लिए? बोले नहीं, पत्नी बच्चों का भरण पोषण करने के लिए मैं पशुओं को मारता हूं। नारद जी ने कहा तुम जानते हो इन पशुओं को मारने से तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। जब तुम नरक में जाओगे तो क्या तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ आएंगे? उस मृगारी ने कहा कि मैंने कभी पूछा नहीं पत्नी को, आप यहां रुको, मैं पूछ कर आता हूं। वो अपनी पत्नी बच्चों को पूछा, तुम्हारे लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है, झूठ बोलना पड़ता है, पाप करना पड़ता है, इसके फलस्वरूप मुझे नरक में जाना पड़े तो क्या तुम लोग हमारे साथ आओगे? दोनों ने बिल्कुल टके से जवाब दे दिया, हम नहीं आएंगे। हम क्यों आएंगे? उस मृगारी को वैराग्य हुआ, जिन लोगों के लिए मैं इतना पाप करता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, और आज वे लोग मेरे साथ, मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं। हृदय में वैराग्य हुआ और वह मृगारी नारद मुनि के चरणों में आकर गिर गया। बोले नारद जी, मुझे नरक का भय लग रहा है, मुझे आप नरक में जाने से बचा लीजिए। भक्तों, जब किसी व्यक्ति को सत्यता का एहसास होता है तब निश्चित उसे मृत्यु का और नरक का भय लगता है। मृगारी बोलने लगा, महाराज मैंने बहुत पाप किए हैं, कितना गिनाऊं? जेटला माथे जा वाळ सती राणी, जेटला माथे जा वाळ रे, एटला तेव करम मैं कर्या, जी एटला तेव करम मैं कर्या, तोड़ा दे रे एम जेसल के छे। पाप तारो करे काश जाड़े जा, धर्म तारो गाँव गाँव બધા જાડેજા જ બેઠા છે। અમુક નાના જાડેજા, અમુક મોટા જાડેજા। મારી બેડલીને ડૂબવા નહીં દઉં, નારી નામણીને ડૂબવા નહીં દઉં, જા રે એમ તો ડર કેસી। કચ્છનો શુરવીર જેસલ જાડેજા, જેસલ જાડેજાનું નામ સાંભળતા લોકો ધ્રુજવા માંડતા। પણ એક દિવસ સતી સાધવી તોરલની સંગતિ થઈ
નાવમાં બેસી જઈ રહ્યા છે અને આંધી તુફાન આવ્યું, નૌકા ડોલવા માંડી. આખી દુનિયાને ધ્રુજાવા વાળો જેસલ આજે પોતે ધ્રુજવા માંડ્યો. તોરલ, સતી રાણી, મને મોતનો ભય લાગે છે, મને મૃત્યુનો ભય લાગે છે, મારે આ મૃત્યુમાંથી બચવું છે, મને તમે બચાવો, મને તમે ઉગારો. અને ત્યારે તોરલે કીધું કે જેસલ, તે જીવનમાં બહુ પાપ કર્યા છે અને આ નૌકામાં તારા પાપનો વજન વધી ગયો છે. તું તારા પાપ બોલવા માંડ, ઠેલવી નાખ તારા પાપ અને ખાલી કરી નાખ નૌકાને. એટલું કહેતા જ જેસલ જીવનમાં જેટલા પાપ કર્યા હતા ગણાવવા માંડ્યા. તોડી સરોવર પાળ સતી મેં તો તોડી સરોવર પાળ રે, વન નાતે મોરલા મારિયા, વન નાતે મોરલા મારિયા, તોળા દે રે એમ જેસલ કહે છે જી. પાપ તારું કરે કાશ જાડેજા, ધર્મ તરો સંભાળ રે. તારી વેડલીને ડૂબવા નહીં દઉં, તારી નાવડીને ડૂબવા નહીં દઉં. જાડેજા રે કેમ તોરલ કે છે. ભક્તો યાદ રાખો, સમુદ્રની નૌકા હોય કે પછી આપણા જીવનની નૌકા હોય, સમુદ્રની નૌકામાં વજન વધે, ભાર વધે તો એ નૌકા ડૂબે. એમાં જીવન રૂપી નૌકામાં જ્યારે પાપનો ભાર વધશે તો આ જીવન રૂપી નૌકા પણ ડૂબશે. જો એ સમુદ્રની નૌકાને બચાવી હોય તેનો ભાર હળવો કરવો પડે, ભાર ખાલી કરવો પડે. એમ જીવનની નૌકાને જો બચાવી હોય તો પાપનો ભાર ખાલી કરવો પડે. જેના જીવનમાં ભક્તિ આવે, જેના જીવનમાં સત્ય આવે, એના પાપનો ઇઝહાર કરવાનો. આજે એ મૃગારી એના પાપ ગણાવવા માંડ્યો કે મેં આટલા પાપ કર્યા છે. અને હે સતી રાણી, કેટલા ગણાવું? આ માથામાં કેટલા વાળ છે, એ વાળને ગણવા સંભવ, પણ મારા પાપને ગણવા સંભવ. જેટલામાં તેજા વાળ સતી રાણી, જેટલામાં તેજા વાળ રે, એટલા તે વકરમ મેં કર્યા, એટલા તે વકરમ મેં કર્યા, તોળા દે રે એમ જેસલ કહે છે જી. પાપ તારો પ્રકાશ જાડેજા, ધર્મ તારો સંભાળ રે. તારી વેડલીને ડૂબવા નહીં દઉં, તારી નાવડીને ડૂબવા નહીં દઉં. જાડેજા રે એમ તોરલ કે છે જી. ये इतिहास हमें सीख देता है, जब जीवन की नौका डगमगाने लगे तो गुरु के पास जाकर अपने सारे पापों का इजहार करके उनके चरणों में क्षमा मांग कर भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए. यही विधि है भक्तों, यही सिद्धांत है. नारद जी की कृपा से मृगारी भक्त बना. नारद जी रत्नाकर डाकू. नारद जी का क्या मिलन हुआ, एक दिन का वाल्मीकि ऋषि बन गया. नारद जी, ये जो आप यहां पर प्रवेश करते ही जगन्नाथ जी का मंदिर देखते हैं, जगन्नाथ को इस पृथ्वी पर प्रकट करने वाले नारद मुनि हैं. नारद की कृपा से कृष्ण कलयुग में
जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए। ध्रुव, प्रहलाद, चित्रकेतु, इन बड़े बड़े लोगों के गुरु हैं नारद। दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को भक्त बनाया, शवलाश्व 1,000 को ब्रह्मचारी बनाया, अनेक अनेक कार्य किए श्री नारद मुनि ने। और रामायण का एक छोटा सा प्रसंग भक्तों, चित्रकूट जैसे पवित्र धाम में जब सीता और राम यमुना के तट पर उस स्फटिक शिला पर विराजमान थे, भगवान ने सोचा कि आज तक मेरा समर्पण हुआ, लेकिन अब सीता का समर्पण होने वाला है। सीता को प्रसन्न करूं, उनकी सेवा करूं, यह सोचकर निर्जन स्थान, किसी भी प्रकार की मर्यादा का भंग नहीं हो रहा था। उस समय भगवान राम सीता के बालों में बेणी डाल रहे थे। एक पति अपनी पत्नी के बालों में बेणी डाल रहा था, क्योंकि सीता तो पत्नी भी थी और भक्त भी थी। ये कोई पाप नहीं, ये कोई अपराध नहीं, और निर्जन स्थान मर्यादा भंग भी नहीं हो रही थी। लेकिन उसी समय इंद्रपुत्र जयंत वहां पर आया और देखा कि ये भगवान, इस संसार में भी कोई घर गृहस्थी में आग लगाने वाला कोई तीसरा ही होता है। इतने सुंदर प्यार से प्रेम से पति पत्नी रहते हैं, लेकिन तीसरा आता है और इतनी ईर्ष्या द्वेष करता है, बगीचे जैसे कुटुंब को बिखेर देता है। इंद्रपुत्र जयंत आया, बोले ये भगवान, स्त्री लंपट, स्त्री के बालों में बेड़ी डाले, ये भगवान नहीं हो सकते। यदि ये भगवान है तो मैं परीक्षा लूंगा। इंद्रपुत्र जयंत कौवे का रूप लेकर आया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जयंत को कौवा बनाया। दूसरे की गृहस्थी में जो चंचुपात करे वो कौवा ही हो सकता है, वो सब कौवे के वंशज है। कौवे का रूप लेकर आया जयंत। देवी सीता बैठी है, भगवान राम बालों में बेड़ी डाल रहे हैं, कौवे का रूप लेकर जयंत आया और सीता के पांव में चंचुपात किया। देवी सीता के चरण से खून की धारा बही। भगवान रामचंद्र ने देखा कि मुझे बाण मारा होता तो सह लेता, लेकिन मेरे भक्त की ये हालत, मेरे भक्त को चंचुपात किया। भगवान से नहीं रहा गया, आक्रोश में आए, वीर मुद्रा में बैठकर भगवान ने अपने सारंग पर एक तिनके का बाण चलाया तिनके का बाण, और वह बाण जयंत का पीछा करने लगा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरदावा, चला बाजी बा यश भय पावा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरदावा, चला बाजी बा यश भय पावा। जयंत ने देखा कि ये बाण निकल चुका, और जयंत को एहसास हुआ, अरे ये तो ईश्वर, ये तो प्रभु। लेकिन भक्तों, बाण निकलने के बाद तो सबको बुद्धि आती है, ये भगवान है, ये ईश्वर। कमान से बाण निकलने से पहले बुद्धि आ जाए उसे बुद्धिमान कहते हैं। निकल चुका है अमोघ बाण। जयंत दौड़ा, लेकिन वह बाण पीछा नहीं छोड़ा। जयंत अपने पिता इंद्र के पास गया, पिताजी मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने कहा, तुमने भगवान और भक्त का अपराध किया है, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। गोस्वामी जी ने सिद्धांत दिया, इस संसार में जो भगवान और भक्त का अपराध करता है, पिता उनके लिए यमराज बन जाता है और माँ उनके लिए वैतरणी बन जाती है, मित्र उनके लिए शत्रु बन जाते हैं, और अमृत उनके लिए विष बन जाते हैं, जो भगवान और भक्त का अपमान करते हैं। जहां जहां जयंत गया, वहां वहां भगवान का वह बाण उसे जलाता रहा। जैसे भगवान विष्णु के चक्र से दुर्वासा जलाता रहा, लेकिन किसी ने पनाह नहीं दी। इस संसार में जिसको कहीं पनाह नहीं मिलती है, उनको साधु पनाह देते हैं, संत पनाह देते हैं।
उस समय नारद जी रास्ते में मिले। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद देखे विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मन चित संता। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। जयंत के ऊपर किसी को दया नहीं आई, लेकिन दुनिया में जब किसी को दया नहीं आती है तो संत को दया आती है। नारद मुनि को दया आई। नारद जी ने कहा, इस प्रकार दुनिया में कहां कहां भटकोगे, जिसका अपराध किया है उनकी शरण ग्रहण करो। नारद की कृपा से, नारद की आज्ञा से, नारद मुनि के कहने से उन्होंने जयंत को बचा लिया। कहने का अर्थ यह है कि नारद मुनि का हृदय कोमल है। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी का हृदय कोमल है, जिसके हृदय में दया है, करुणा है। ऐसे करुणा के अवतार श्री नारद मुनि। ऐसे नारद मुनि का अवतार तीसरे अवतार के रूप में हुआ। मुझे क्षमा कीजिए, मैंने बहुत प्रयास किया कि इसे शेष करूं। मैंने बहुत काटा छाटा भी, लेकिन नहीं कर पाया। यही भगवान की इच्छा और प्रेरणा होगी। और नारद चाहते भी होंगे कि मैं दुनिया में भगवान की इतनी इतनी कथा कहते फिरता हूं, और ये लोग कम से कम एक दिन एक सत्र में तो मेरी कथा करें। तो इसलिए आज एक सत्र में नारद की कथा हुई। आने वाले दिनों में संक्षिप्त में इन अवतारों के चरित्र को सुनेंगे और जीवन को धन्य करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। साथ ही साथ विशेष अतिथि महानुभाव हमारे बीच में आए हैं, उन सबका विशेष स्वागत एवं धन्यवाद।